हाँ बस एक दाव हमार भाव तो हाँ धीरे 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 चोट न लगे। हाँ एक बार और बार चलो बाहर। हाँ हाँ आओ बेटा। साथियों नमस्कार। जय श्री राम का नारा बोल करके और ताले पर ईंट से प्रहार करते यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के यह कार्यकर्ता जिस गेट का ताला तोड़ना चाह रहे हैं वह गेट अंबेडकर नगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का मुख्य गेट है। कार्यालय अटल भवन। अटल भवन के सामने ये कार्यकर्ता कौन से अटल इरादे लेकर के आए हैं कि यह इस गेट में जबरन घुसना चाह रहे हैं, पर यह क्या घुसना नहीं चाह रहे हैं, यह तो ताला तोड़कर बाहर खड़े हैं। अंदर से जिला स्तरीय नेता नज़र आ रहे हैं निकलते हुए, और यह नेता अंदर क्यों बंद थे, कार्यकर्ता बाहर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, यह सब आपको बताएंगे। पर पहले एक बार यह देखिए कि किस तरह से उग्र हैं कार्यकर्ता और किस तरह से अपने वरिष्ठ नेताओं, जिसमें आप देख पा रहे हैं विधान परिषद सदस्य पूर्व सांसद हरिओम पांडे जी को, जो कार्यकर्ताओं को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। आगे आप देख रहे हैं कि किस तरह से अन्य नेता भी खड़े हैं और कार्यकर्ता उनसे अपनी बात रख रहे हैं। बात रखने का अंदाज काफ़ी आक्रोशपूर्ण है, काफ़ी अनुशासन की धज्जियां उड़ाता दिखाई दे रहा है। वह अनुशासन जिसे भारतीय जनता पार्टी अपनी पहचान बताया करती है। क्या कुछ कारण है वह जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको यह बताएं कि अंबेडकर नगर में भाजपा यूं तो सांगठनिक दृष्टि से अपने को मजबूत दिखाने की या अपनी एक रचना की कवायद कर रही है, लेकिन आपको पता है कि अंबेडकर नगर उपलब्धियों के लिहाज से कितना निराश करने वाला रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ पर भाजपा पिछले विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, सभी 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत ले गई थी। लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि भाजपा के लिए राहत की यह बात रही थी कि कटेहरी का उपचुनाव उसके प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने जीत लिया था, लेकिन कार्यकर्ता पद के लिए कितने लालसा में हैं, कितने लोलुप हैं और किस तरह से आरोप भाजपा के यह कार्यकर्ता अपने नेतृत्व पर लगा रहे हैं, वह भी देखना कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता जिस स्तर के आरोप लगा रहे हैं वह आरोप कम से कम इस पार्टी के लिए डूब बनने वाली बात हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं यह महिला कार्यकर्ता क्या कह रही हैं। जिला अध्यक्ष जो है 1-1 लाख रुपया लेके 4 मंडल अध्यक्षों से 4 लाख रुपया लेके मंडल अध्यक्ष बेच चुके हैं, और जिसमें कोई भी सक्रिय सदस्य नहीं था, और जो मंडल अध्यक्ष का चयन हुआ जिसका नाम चल रहा था उसमें से किसी का नाम नहीं आया, और जो नहीं नाम चल रहा था पैनल में जिसका नाम नहीं गया था उसको लाके हसौर मंडल में मंडल अध्यक्ष बनाया गया। तिरंबक तिवारी पैसे भी बिक चुके हैं। हम लोग जब जाते हैं तो बताते हैं कि ये काम करो वो काम करो, और उनसे कोई ये क्वेश्चन नहीं किए कि आप 25, और ये योगी मोदी जी को हराने की सबसे बड़ी साजिश है। और जब से 2 बार जिले में 2 बार से जब से जिला अध्यक्ष हुए हैं, हसौर मंडल की वो स्थिति है कि गौ कसी भी चलती है। गौ कसी के पैसे से हसौर मंडल का मंडल अध्यक्ष सुग्रीव कन्नौजा की रिक्शा चलकर चलता है, और यही कारण है कि जिला अध्यक्ष जो है पूरा अंबेडकर नगर जो है बीजेपी से खत्म करने के लिए पूरा अड़े हैं और खत्म कर चुके हैं। लास्ट सीमा अगर जब तक जिला अध्यक्ष नहीं हटाए जाएंगे, लिस्ट दिखाइए। पहली चीज उम्र उसमें आप जो अद्भुत बनाए हैं मंडल, आप 2 बार
2 बार के सक्रिय सदस्य मांगे, 35 साल की उम्र मांगे, 35 से 40। कैसे 22 साल के लड़कों को? आप यहाँ से अपने मोबाइल पे सर्च करिए, राजेंद्र गौतम वो जो है टीम आर्मी का लड़का है, उसके नंबर पे आप सर्च करिए, उसपे वो लड़का अभी भी डीपी लगी हुई है। आप उसको ला के मंडल अध्यक्ष बना दिए, बाकी सब चूतियां हैं। हम लोग 12 बजे 1 बजे रात तक बैठ के सक्रिय सदस्य बनाए। हम लोग क्या करते हैं? चूल्हा फूके। आप बोलिए, आप तो बहुत बोले, बचा क्या है जी? अब कुछ नहीं बचा है। जो देखिए, जो मंडल का चुनाव होना था उसमें क्राइटेरिया था कि जो भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त होगा उसकी उम्र मिनिमम 35 साल होनी चाहिए, 1-2 साल प्लस माइनस हो सकता है, 2 बार की सक्रिय सदस्यता अनिवार्य थी। हमारे यहाँ से 11-12 लोगों ने आवेदन किया, 11-12 में एक स्वदेश गौतम को बनाया गया। विरोध व्यक्ति का नहीं है, विरोध इस चीज का है कि जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया अभी 8-10 पहले वो दूसरी पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में आया, उसकी उम्र अभी 23-24 साल है, 1 बार का सक्रिय सदस्य है। तो हम लोग बस यही जानना चाह रहे हैं चुनाव अधिकारी से, किस मानक के तहत उस व्यक्ति को आपने बना दिया। और विरोध सिर्फ इस बात का है कि या तो आपने मानक बनाया ना होता, अगर आपने मानक बना तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया। जैसे तमाम लोग कह रहे हैं ना कि उसमें हमारा रोल नहीं है, तो जो बाहर का चुनाव अधिकारी है उसको कैसे पता कि नारद जी कैसे हैं, स्वदेश कैसे हैं, सुग्रीव कैसे हैं, अभिषेक कैसे हैं? किसी ने तो उनको बताया होगा ना। तो अगर इन लोगों का ही रवैया रहेगा तो ये तो बिल्कुल कह लीजिए पार्टी को गर्त में ले जाने की बिल्कुल साजिश। कार्यकर्ताओं के इन आरोपों और इस उग्र प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर नगर की जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने विस्तार से चर्चा रखी और पूरी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं के इस आचरण के विषय में क्या कुछ बोले त्र्यंबक, वह भी सुन लीजिए। और चुनाव के पर्यवेक्षक कार्यालय में मौजूद हैं। चूंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें निश्चित तौर पर एक एक पद के लिए अनेक दावेदार होते हैं, उसमें किसी एक का ही चयन करना होता है। चयन प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी है। इसमें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी, प्रदेश चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, मंडल चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं। इसके साथ साथ हर जगह पर्यवेक्षक भी नियुक्त हुए हैं। क्योंकि संगठन का चुनाव है, संगठन की आचार संहिता लागू है। संगठन के चुनाव के समय जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष का कोई रोल नहीं रह जाता है। ये बड़ी ही पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें लोग आवेदन करते हैं, रायशुमारी होती है और उसके आधार पर जातिगत समन्वय बिठाते हुए किसी का चयन होता है। उस चयन की प्रक्रिया में कुछ मंडलों में जिन कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो मेरा होना चाहिए था, लेकिन किंचित कारणों से, जाति के समन्वय के कारण या रायशुमारी के कारण कई चीजें होती हैं, उसके कारण यदि किसी का नहीं हो पाया है तो उनका आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का एक अधिकार है। लेकिन मेरा खाली इतना निवेदन, मैं वो आप लोग देख रहे थे, मैं वहां भी कह रहा था, यदि कोई शिकायत है तो उसे फोरम पर करना चाहिए। पर्यवेक्षक जी यहाँ पर हैं, उनसे मिलकर के, मैंने कहा 4-5-6 लोग जाकर के मिल लें, या शिकायत करने के लिए क्षेत्रीय और प्रदेश कार्यालय भी पर्यवेक्षक नियुक्त हैं, वहां जाके कह दें। लेकिन उत्साहित कार्यकर्ता हैं, कुछ अति उत्साह में इस तरह की नारेबाजी वगैरह हो रही है, मुझे लगता है कि यह नहीं होना।